6 हाय मुझे मेरी ही नजर ना लग जाए। विधि अब तुरंत अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगती है। विमला काकी एक बार फिर से पूछती है, बताओ विधि, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। विधि अब इधर उधर देख के कुछ सोचने लगती है, तभी उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो एक पेपर उठा के काकी को दिखाती है और कहती है, देखिए काकी, मैं बहुत दिनों से जॉब की तलाश में थी, वो आज मुझे मिल गई। वही उन्होंने मुझे न्यू फोन और लैपटॉप दिया है काम करने के लिए। एक सांस में इतना बोलकर विधि शांत हो जाती है और विमला काकी को देखने लगी कि उन्हें उस पर भरोसा हुआ है या नहीं। विमला जी फिर पूछती है, और तुमने इतना सामान कैसे लिया। विधि खिसियानी हंसी हंसते हुए कहती है, वो मैंने उनसे एडवांस मांग लिया। विमला जी को उस पर भरोसा हो जाता है क्योंकि विधि कर्म झूठ नहीं बोलती थी, लेकिन विमला जी के भाव अभी भी कुछ ठीक नहीं थे, जिससे विधि को लगता है कि शायद विमला काकी को अभी भी उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ है। तो वो थोड़ा सकुचाते हुए पूछती है, क्या हुआ काकिया, कुछ परेशान लग रही है। तो विमला काकी कहती है, बेटा लेकिन तुमने अभी तो कॉलेज शुरू किया था और अब जॉब, कितनी मेहनत की थी तुमने, तब जाके तुम्हें स्कॉलरशिप मिली थी और इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन हुआ था तुम्हारा, इस तरह तब तुम्हारी सब मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तभी विधि के दिमाग में क्लिक करता है, ये बात तो उसने सोचा ही नहीं। विधि तो अभी बस 18 साल की है और उसने अभी ही स्कूल पास किया है और 2 महीने से कॉलेज जा रही थी। भले ही अर्जुन 28 साल का था, उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज था, लेकिन विधि को तो लाइफ में कुछ करने के लिए डिग्री की जरूरत होगी। विमला जी फिर कहती है, बेटा कहाँ खो गई तुम। छोटी ईदी विमला काकी के बुलाने से होश में आती है और कहा है, वो मैंने पार्ट टाइम जॉब लिया है, कॉलेज के बाद जॉब में जाना है मुझे। तो विमला काकी कहती है, तब ठीक है, लेकिन तुम सब मैनेज कर लोगी ना। तो विधि उन्हें गले लगा के कहती है, काकी टेंशन मत लो, विधि सब कर सकती है, अभी तक आपने मुझे जाना ही कहा है। उसके बाद काकी और गर्व वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद विधि कहती है, अच्छा हुआ किसी को नहीं पता है कि फेमस डिजाइनर सोना कौन है, अब मुझे अपनी उसी पहचान को अपनाना है। और वो एक डेविल स्माइल पास कर देती है। अगली सुबह विधि ने बहुत कुछ सोच रखा था, लेकिन उसके लिए उसे पहले एक जगह देखनी थी जो उसकी वर्क प्लेस होती। आज वो वही देखने जाने वाली थी। वो बैठकर नाश्ता कर रही थी तो विमला जी कहती है, बेटा तैयार हो गई, मैंने तुम्हारा टिफिन पैक कर दिया है, चलो कॉलेज भी जाना है ना। विधि कुछ सोचती है, फिर कहती है, आंटी मैं कल से कॉलेज, आज मुझे कुछ जरूरी काम है। फिर वो नाश्ता करके निकल जाती है। वो एक ब्रोकर को कॉल करती है और अपने लिए एक जगह देखती है, क्योंकि उसने सोचा था कि वो एक बुटीक खोलेगी ताकि अब वो खुद को सभी के सामने प्रेजेंट कर सके। अब तक जो आइडेंटिटी उसकी हाइट थी उसका इस्तेमाल करेगी और समय आने पर वो खुद को दुनिया के सामने लाएगी। लेकिन पहले उसे एक जगह चाहिए थी, क्योंकि उसे पैसे भी कमाने थे। हालांकि उसके सोना के अकाउंट में बहुत पैसे थे, लेकिन वो फ़ोन नंबर लेने के लिए उसके पास पैसे होना जरूरी है, क्योंकि वो वीआईपी नंबर था। आज का दिन ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन उसे कोई जगह खास पसंद नहीं आता। लास्ट में वो के जगह जाती है जो टाउन से दूर नहीं था और कम रेंट पर भी उसे मिल रहा था। अब उसे अपने लिए कुछ भरोसेमंद आदमी की जरूरी थी। रात को वो आश्रम लौटी, फिर खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह उसे आज कॉलेज जाना था, क्योंकि नहीं जाती तो विमला काकी 100 सवाल उससे करती, जिसके जवाब वो नहीं सकती थी। और ये जरूरी भी है क्योंकि विधि की 1 हफ्ते से छुट्टी हो रखी थी। विधि कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है। उसने ब्लैक कलर का कार्गो पैंट पहना था और एक क्रॉप टॉप पहना था और अपने कंधे तक के बालों की पोनी बनाई थी। उसके बाद वो खुद को आईने में देखती है और कहती है, सच्ची गॉड, आपका मुझसे कुछ अलग ही यारी है। लड़का था तो सबसे हैंडसम और लकड़ी हूँ तो सबसे हसीन। हाय मुझे मेरी ही नज़र ना लग जाए, ऐसा बोल के खुद को ही एक फ्लाइंग किस देती है और अपने बाल झटक के बाहर आ जाती है। वो जैसे ही डाइनिंग टेबल पर आती है तो गर्व जोर से सिटी मार देता है और कहता है, वो दीदी आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। विधि स्टाइल से अपने बाल में अपने हाथ फेरती है और कहती ही, मुझे पता है छोटे। फिर वो कॉलेज के लिए ऑटो लेके निकल जाती है। थोड़ी देर में वो अपने कॉलेज के पास खड़ी थी, तभी उसके पास एक छोटा बच्चा आता है और कहता है, ये मुझे भूख लगी ही, कुछ खाने को दो ना। तो वो विधि कहती है, बच्चे तुम इस तरह खाना कहीं मांग रहे हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है।
तो वो बच्चा कहता है दीदी मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो वो मर गए और चाचा ने मुझे बेच दिया और अब वो बुरे अंकल मुझसे बहुत काम कराते थे तो मैं भाग गया। अब 3 दिन से कुछ खाया नहीं है मैंने। विधि को बच्चे के लिए बहुत बुरा लगा है। फिर वो अपने बैग से अपना टिफिन निकला के बच्चे को देती है और पूछती है बच्चे तुम्हारा नाम क्या है। तो बच्चा खाना देख के खुश हो जाता है और कहता है रोहित। विधि कहती है ठीक है तुम यही रहना, मेरा कॉलेज खत्म होगा तब तुम मेरे साथ चलना। वो बच्चा अपना सिर हिला देता है और खाने लगा। विधि उसे देख के स्माइल करती है और कॉलेज के अंदर चली जाती है। लेकिन कोई था जो तब से उसे देख रहा था। विधि के अंदर जाने के बाद वो इंसान भी अंदर चला जाता है। वह चक कैरेट विधि का स्वेग। विधि कॉलेज के अंदर आती है। फिर उसे अपने क्लास जाना था तो वो अपने क्लास की तरफ चल देती है। उसे ये इसलिए पता था क्योंकि ये अर्जुन का ही कॉलेज था और अर्जुन ने पढ़ाई भी यही सीखी थी, बस अर्जुन ने बिजनेस की पढ़ाई की थी। वही विधि इन ज्वेलरी डिजाइनिंग कर रही थी। वो अपने क्लास की तरफ जा रही होती है कि तभी 4-5 स्टूडेंट का ग्रुप उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो सोचने लगती है कि ये कौन प्राणी है अब, क्योंकि उन लोगों की नज़रों से वो दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। उन 5 लोगों में 3 लड़के और 2 लड़की थी, गौतम, कृष, वेद, रीमा और गीता। गौतम उनमें सबसे रिच था और उसे खुद और बहुत घमंड था और थोड़ा आशिक मिजाज का भी था। उसे लड़ाके या घुमाना अच्छा लगता था। वही जो लड़की उसे भाव नहीं देती वो उसकी जिद बन जाती थी। तो यही यहाँ हुआ था। अब हमारी विधि थी जिन्हें इनसे कोई मतलब नहीं था। कॉलेज के फर्स्ट डे इन लोगों ने विधि रैगिंग करने की कोशिश की थी, जहाँ सभी लड़की गौतम पर फिदा हो जा रही थी। वही हमारी विधि ने उन्हें एक नज़र देखा नहीं था। बस फिर क्या होना था हो गया जनाब का ईगो हट और पड़ गए विधि के पीछे और लगा लिया अपने दोस्तों शर्त की वो विधि और अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर रहेंगे। लेकिन ये बात विधि के एक क्लासमेट ने सुन लिया और विधि को बता दिया था। उसके बाद से विधि इसे पूरा इग्नोर करती थी, लेकिन ये विधि को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। जब विधि को ये याद आता है तो उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान खिल जाती है, लेकिन वो तुरंत हो उसे छुपा लेती है। गौतम विधि को ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर उसके क्रॉप टॉप झांक रहे कमर को देख के कहता है नोट बाद स्वीट हार्ट, इतने दिनों बाद कॉलेज आई हो लेकिन बवाल बनकर आई हो। फिर विधि के करीब जाता है और कहता है ये सब तुमने मेरे लिए किया है ना स्वीट हार्ट। वही विधि उसे ऐसे देखती है जैसे किसी पागल को देख रही है। क्या ये इंसान बेवकूफ़ है, खुद को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा है। वहीं अब तक वहाँ काफ़ी भीड़ लग चुकी थी क्योंकि ये तो रोज का हो गया था। गौतम खुद को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा है। वहीं अब तक वहाँ काफ़ी भीड़ लग चुकी थी क्योंकि ये तो रोज का हो गया था। गौतम ऐसे ही विधि को परेशान करता, वो रोती रहती और जब गौतम का मन भर जाता तो वो वहीं से चला जाता। विधि एक नज़र भीड़ को देखती है, फिर अपने गर्दन को अपने हाथ से सहलाती है जैसे वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। फिर कहती है साला आज सुबह से ही हाथ में खुजली हो रही थी, सोचा नहीं था मैंने कि सुबह ही प्रसाद खाने आ जाए ने नमूने। वही विधि की बात सुनकर सभी की आंखें हैरानी से बाहर आ जाती है। तभी गीता सामने आती है और कहती है ज्यादा जुबान चल रही है तुम्हारे, भूल गई सीनियर के सामने सिर झुका के रहते हैं। ऐसे बोलकर उसका फेस पकड़कर नीचे झुका देती है, लेकिन तभी उसे एक जोरदार तमाचा लगता है और वो गोल गोल घूमकर सीधे नीचे गिर पड़ती है। वही विधि स्टाइल से अपने हाथ झाड़ते हुए कहती है ये तो एक ही झापड़ में गई, कोई हॉस्पिटल लेके जाओ रे। वही गीता के दोस्तों की आंखें बाहर आ जाती है। तभी गौतम सामने आता है और कहता है ये क्या तुमने और उसे इतनी जोर से क्यों मारा, बोलकर उसका हाथ पकड़ने जाता है। तभी उसके मुंह पर एक जोरदार पंच लगा और वो 2 कदम पीछे हो गया। उसने अपने नाक को छुआ तो उसमें से खून आ गया था, जिससे उसके भाव सख्त हो जाता है। वो गुस्से में घूर के देखता है तो विधि अपनी पंच में फूंक मार रही थी। वही अब उसके बाकी दोस्त भी विधि को के सामने गुस्से से आते हैं तो वो बाकी दोनों को भी एक एक पंच जड़ देती है। अब तीनों गुस्से में एक साथ उस पर वार करते हैं, लेकिन वो एक का हाथ पकड़ती है और दूसरे को एक पंच देकर तीसरे भी एक पंच दे देती है। ऐसे ही वो सभी जम के कुटाई करती है। फिर वो गौतम के पास जाती है और उसे दे थप्पड़ लगाने लगती है और कहती है और लगाएगा शर्त, लड़की कोई समान हो गई।
जो आ गया उस पर शर्त लगाने, तो गौतम जिसकी हालत खराब हो गई थी वो कहता है सॉरी सॉरी अब माफ कर दो, अब मैं किसी लकड़ी को नहीं परेशान करूँगा। तभी कृष पीछे से विधि के सिर पर बेत से मारने वाला होता है कि तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उस तरफ देखता है तो कृष की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है क्योंकि उसके सामने सिद्धार्थ मेहरा खड़ा था जो कॉलेज का प्रेसिडेंट था और ये मास्टर्स कर रहा था। वही विधि को जब महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है तो वो वैसे ही गौतम को गर्दन से पकड़ के पीछे मुड़ती है तो देखती है कि कृष के हाथ में बेट है और शायद वो उसे पीछे मारने वाला था लेकिन किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। विधि एक नज़र सिद्धार्थ को देखती है और फिर कृष को देख के कहती है मुन्ना, लगता है तुम्हें अच्छे से डोज नहीं मिला, चलो तुम थोड़ा और डोज देते हैं, बोल के उसके उसी हाथ को पकड़ के मरोड़ देती है जिससे उसकी चीख निकल जाती है और क्रैक की आवाज़ के साथ हड्डी टूट जाती है। वही ये देख के सिद्धार्थ की आंखें हैरानी से बाहर आ जाती है क्योंकि विधि ने कोई खास ताकत नहीं लगाया था बल्कि उसने तो बड़ी ही टेक्निक से हड्डी तोड़ दी। उसके बाद वो वही साइड में खड़ी रीमा के पास जाती है जो बहुत डर गई थी और कहती है तुम ही समझदार हो इन सब में। फिर उसके गाल को थपथपा के कहती है अच्छे बच्चे की तरह इन सब को हॉस्पिटल ले जाओ और हाफ पेमेंट तुम कर देना। फिर वो सिद्धार्थ की तरफ देख के कहती ही थैंक यू बॉस और 2 उंगली से सलूट करती है और अपने क्लास की तरफ चली जाती है। वही विधि के इस तरह चले जाने से सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन बहुत बुरे हो जाते हैं। तभी उसका दोस्त वहां पहुंच जाता है और उसका दोस्त स्वयं कहता है यार ये पक्का वही है ना, साला ये तो पूरा बदल गई है यार, कसम से मेरा दिल आ गया इसके एटीट्यूड में, क्या स्वैग है बंदी का। तो सिद्धार्थ घूर के उसे देखता है तो स्वयं बिल्कुल चुप हो जाता और कहता है क्लास चल टाइम हो गया है। फिर दोनों अपने क्लास चले जाते हैं। चैट सिद्धार्थ विधि का प्यार बात करे मेरी जुती। विधि अपने क्लास पहुंचती है तब तक टीचर क्लास में आ चुके थे। वो टीचर को देखकर अंदर आने का पूछती है, टीचर उसे अंदर आने का बोल देते हैं। विधि अंदर आके चारों तरफ अपनी आंखें नजर घूमती है तो उसके लास्ट बेंच में एक लड़की बैठी नजर आती है जो उसे इशारे से अपने पास बुला रही थी। तो विधि भी उसके पास चली जाती है क्योंकि उसे तुरंत याद आता है कि ये राधिका है, विधि की बेस्ट फ्रेंड। विधि जैसे ही राधिका के बगल में बैठती है राधिका आंखों में चमक लिए विधि को देखती है। वही पूरी क्लास भी विधि को ही आंखें फाड़े देख रही थी क्योंकि ये विधि पहले की विधि से पूरी तरह अलग थी। पहले की विधि डरी सहमी सी रहती थी और इस विधि में अलग ही कॉन्फिडेंस था। टीचर जो पढ़ा रहे थे वो बोलते हैं कहाँ ध्यान है सबका, इधर ध्यान दो सब। तो यही यहाँ हुआ था। अब हमारी विधि थी जिन्हें इनसे कोई मतलब नहीं था। कॉलेज के फर्स्ट डे इन लोगों ने विधि की रैगिंग करने की कोशिश की थी। जहाँ सभी लड़की गौतम पर फिदा हो जा रही थी वही हमारी विधि ने उन्हें एक नज़र देखा नहीं था। बस फिर क्या होना था हो गया जनाब का ईगो हट और पड़ गए विधि के पीछे और लगा लिया अपने दोस्तों शर्त की वो विधि और अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर रहेंगे। लेकिन ये बात विधि के एक क्लासमेट ने सुन लिया और विधि को बता दिया था। उसके बाद से विधि इसे पूरा इग्नोर करती थी लेकिन ये विधि को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। जब विधि को ये याद आता है तो उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान खिल जाती है लेकिन वो तुरंत हो उसे छुपा लेती है। गौतम विधि को ऊपर से नीचे तक देखता है फिर उसके क्रॉप टॉप से झांक रही कमर को देख के कहता है नोट बाद स्वीट हार्ट, इतने दिनों बाद कॉलेज आई हो लेकिन बवाल बनकर आई हो। फिर विधि के करीब जाता है और कहता है ये सब तुमने मेरे लिए किया है ना स्वीट हार्ट। वही विधि उसे ऐसे देखती है जैसे किसी पागल को देख रही है। क्या ये इंसान बेवकूफ़ है, खुद को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा है। वहीं अब तक वहाँ काफ़ी भीड़ लग चुकी थी क्योंकि ये तो रोज का हो गया था। गौतम ऐसे ही विधि को परेशान करता, वो रोती रहती और जब गौतम का मन भर जाता तो वो वहीं से चला जाता। विधि एक नज़र भीड़ को देखती है फिर अपने गर्दन को अपने हाथ से सहलाती है जैसे वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। फिर कहती है साला आज सुबह से ही हाथ में खुजली हो रही थी, सोचा नहीं था मैंने कि सुबह सुबह ही प्रसाद खाने आ जाएंगे नमूने। वही विधि की बात सुनकर सभी की आंखें हैरानी से बाहर आ जाती है। तभी गीता सामने आती है और कहती है ज्यादा जुबान चल रही है तुम्हारे, भूल गई सीनियर के सामने सिर झुका के
रहते हैं ऐसे बोलकर उसका फेस पकड़कर नीचे झुका देती है, लेकिन तभी उसे एक जोरदार तमाचा लगता है और वो गोल गोल घूमकर सीधे नीचे गिर पड़ती है। वही विधि स्टाइल से अपने हाथ झाड़ते हुए कहती है, ये तो एक ही झापड़ में गई, कोई हॉस्पिटल लेके जाओ रे। वही गीता के दोस्तों की आंखें बाहर आ जाती है। तभी गौतम सामने आता है और कहता है, ये क्या तुमने और उसे इतनी जोर क्यों मारा, बोलकर उसका हाथ पकड़ने जाता है। तभी उसके मुंह पर एक जोरदार पंच लगा और वो 2 कदम पीछे हो गया। उसने अपने नाक को छुआ तो उसमें से खून गया था, जिससे उसके भाव सख्त हो जाता है। वो गुस्से में घूर के देखता है तो विधि अपनी पंच में फूंक मार रही थी। वही अब उसके बाकी दोस्त भी विधि को के सामने गुस्से से आते हैं तो वो बाकी दोनों को भी एक एक पंच जड़ देती है। अब तीनों गुस्से में एक साथ उस पर वार करते हैं, लेकिन वो एक का हाथ पकड़ती है और दूसरे को एक पंच देकर तीसरे को भी एक पंच दे देती है। ऐसे ही वो सभी जम के कुटाई करती है। फिर वो गौतम के पास जाती है और उसे दे थप्पड़ लगाने लगती है और कहती है, और लगाएगा शर्त, लड़की कोई समान हो गई। जो आ गया उस पर शर्त लगाने, तो गौतम जिसकी हालत खराब हो गई थी वो कहता है, सॉरी अब माफ कर दो, अब मैं किसी लकड़ी को नहीं परेशान करूँगा। तभी कृष पीछे से विधि के सिर पर बेट से मारने वाला होता है कि तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उस तरफ देखता है तो कृष की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके सामने सिद्धार्थ मेहरा खड़ा था, जो कॉलेज का प्रेसिडेंट था और ये मास्टर्स कर रहा था। वही विधि को जब महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है तो वो वैसे ही गौतम को गर्दन से पकड़ के पीछे मुड़ती है तो देखती है कि कृष के हाथ में बेट है और शायद वो उसे पीछे से मारने वाला था, लेकिन किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। विधि एक नज़र सिद्धार्थ को देखती है और फिर कृष को देख के कहती है, मुन्ना, लगता है तुम्हें अच्छे से डोज नहीं मिला, चलो तुम्हें टोरा और डोज देते हैं, बोल के उसके उसी हाथ को पकड़ के मरोड़ देती है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है और क्रैक की आवाज़ के साथ हड्डी टूट जाती है। वही ये देख के सिद्धार्थ की आंखें हैरानी से बाहर आ जाती है, क्योंकि विधि ने कोई खास ताकत नहीं लगाया था, बल्कि उसने तो बड़ी ही टेक्निक से हड्डी तोड़ दी। उसके बाद वो वही साइड में खड़ी रीमा के पास जाती है, जो बहुत डर गई थी, और कहती है, तुम ही समझदार हो इन सब में। फिर उसके गाल को थपथपा के कहती है, अच्छे बच्चे की तरह इन सब को हॉस्पिटल ले जाओ और हाँ, पेमेंट तुम कर देना। फिर वो सिद्धार्थ की तरफ देख के कहती ही, थैंक यू बॉस, और 2 उंगली से सलूट करती है और अपने क्लास से तरफ चली जाती है। वही विधि के इस तरह चले जाने से सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन बहुत बुरे हो जाते हैं। तभी उसका दोस्त वहां पहुंच जाता है और उसका दोस्त स्वयं कहता है, यार ये पक्का वही है ना, साला ये तो पूरा बदल गई है यार, कसम से मेरा दिल आ गया इसके एटीट्यूड में, क्या स्वैग है बंदी का। तो सिद्धार्थ घूर के उसे देखता है तो स्वयं बिल्कुल चुप हो जाता और कहता है, क्लास चल, टाइम हो गया है। फिर दोनों अपने क्लास चले जाते हैं। चेन्नई सिद्धार्थ को इग्नोर कीर्ति से मुलाकात। विधि को गुस्सा तो बहुत आता है। वो घूर के एक बार सिद्धार्थ को देखती है, जो बिना उसकी तरफ देखे सैंडविच खा रहा था। फिर विधि अपने गुस्से को काबू करती है, क्योंकि वो बिना बात के लफड़ा नहीं चाहती थी और वो ये भी नहीं चाहती थी कि सिद्धार्थ को फिर से लगे कि वो उसमें इंटरेस्ट ले रही है। इसलिए वो अपनी चेयर से खड़ी होती है और फिर से काउंटर में जाके अपने लिए एक रोल लेती है और राधिका से कहती है, चल यहाँ से, नहीं तो बेकार ही हमें बिन बुलाए बाराती का स्वागत करना होगा, जो बस मुफ्त की दावत उड़ाने आते हैं। और वो राधिका और विराट के साथ अपना रोल खाते हुए वहां से निकल जाती है। वहीं विधि की बात सुनकर सिद्धार्थ खाते हुए रुक जाता है। वहीं उसके दोस्त कभी उसे देखते तो कभी विधि जिधर से गई थी उधर देखते। स्वयं फिर प्लेट देखता है, जिसने अभी भी समोसा वैसे ही रखा था। वो जल्दी से अपने दोनों हाथों में समोसा उठाता है, खाते हुए कहता है, यार ये बंदी तो खतरनाक निकली, बिना साबुन के धोखे चली गई। वही सिद्धार्थ की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो वहां से उठ के जाने वाला होता है। तभी उसे प्रीत की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है, हाय क्या चीज़ है यार ये, पहली तो मीठी कैंडी थी, लेकिन अब तो एकदम खट्टी मीठी कैंडी बन गई है, मन कर रहा है अभी प्रपोजल कर दूं। वही उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ के जाते हुए कदम रुक जाते। वही राज जो पानी पी रहा था वो उसके मुंह से बाहर निकल जाता है और सीधा स्वयं के मुंह पर पड़ता है। अबे कुत्ते से पानी पीना नहीं आता क्या, साले पूरा
कपड़ा खराब कर दिया मेरा। स्वयं गुस्सा करते हुए राज से कहता है। राज तुरंत कहता है सॉरी सॉरी, लेकिन प्रीत ने ऐसी बकवास ही की, मुझे शौक लग गया। प्रीत मुंह बनाते हुए कहती है मैंने क्या बकवास किया है, सच तो बोल रही हूँ, देखा नहीं तुमने क्या पटाखा लग रही थी। विधि कसम से कोई भी लड़का या लड़की उस पर फिदा हो जाए, उसकी वो मासूम शक्ल और वो खतरनाक अट्टी टूडल हाय जान ही ले लेगी। जब बोलता है पागल कुछ तो शर्म कर, लड़की को डेट करेगी। फिर अपना कॉलर ठीक करते हुए कहता है आपने लिए कोई अच्छा सा लड़का देख। प्रीत मुंह बनाकर कहती है उसके लिए तो लेस्बियन भी बन जाऊं, अब दिमाग मत खराब कर, और वो उठ के वहां से चली जाती है। उसके बाद सिद्धार्थ भी अपने गुस्से का घूंट पीकर वहां से चला जाता है। इसी तरह आज की सभी क्लास खत्म होती है तो फिर विधि किसी को फोन करती है और कहती है मुझे मिलना है तुमसे। थोड़ी देर बाद विधि एक कैफे में बैठ के इंतजार कर रही थी और बार बार अपनी घड़ी की तरफ फिर गेट की तरफ देख रही थी। उसने मास्क से अपना चेहरा कवर कर रखा था। थोड़ी देर में एक 26 साल की लड़की चलकर आती है और फिर आके विधि के सामने बैठ जाती है और फिर अपने आंखों से चश्मा निकालकर वही टेबल पर रख देती है और फिर विधि के तरफ ध्यान से देखने लगती है। दोनों ही शांत थे 2 मिनट, दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। 6 देर शांति के बाद वो लड़की कहती है हम तो क्यों बुलाया है मुझे, और मेरे नंबर कहाँ से मिला तुम। अब विधि अपने चेहरे से मास्क हटाती है तो वो लड़की 2 मिनट के लिए शॉक हो जाती है कि इस बच्ची को मुझसे क्या काम है। विधि थोड़ा स्माइल करती है, फिर एक आईब्रो ऊपर करके कहती है क्या हुआ बच्ची, समझ रही हो मुझे। फिर हंसती है और कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, बोलो करोगी। वो लड़की अपने दोनों हाथों को टेबल पर टिका के कहती है मेरे लिए काम, क्या तुम मुझे जानता हो। विधि अपनी उंगली से टेबल पर टेप करती है और एक धुन क्रिएट करती है, फिर कहती है कीर्ति गर्ग यही नाम है ना। मुझे पता है तुम सिंघानिया इंडस्ट्रीज की बेस्ट एम्प्लॉय थी, लेकिन तुम गलत इल्जाम लगाकर निकाल दिया गया है। यहाँ तक कि आधा माह पे अंक की मात्रा ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया है। कीर्ति विधि की बात सुनकर शॉक हो जाती है, फिर कहती है ये सब तुम्हें कैसे पता मेरे बारे में। धी अपनी उंगली से अपने माथे को सहलाती है और कहती है तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, बस बोलो मेरी असिस्टेंट बनेगी। मैं एक कंपनी डिजाइनिंग कंपनी खोलने वाली हूँ, मुझे कुछ ईमानदार लोगों की जरूरत है। कीर्ति फिर बोलती है तुम क्यों सिंघानिया के खिलाफ जाके मुझे जॉब ऑफर कर रही हो जबकि तुम जानता हो कि मुझे ब्लैकलिस्ट किया गया है। विधि कहती है जब ब्लैकलिस्ट करने वाला ही नहीं रहा तो फिर किस बात का डर। फिर विधि खड़ी होती और एक टिश्यू पेपर कीर्ति के सामने रखते हुए कहती है मेरा नंबर है, इसमें मन हो जाए तो कॉल कर लेना, अगर रेडी हो गई तो तुम्हारे भाई के ऑपरेशन के 10 लाख मैं दे दूंगी। और वो निकल जाती है। वही विधि की बात सुनकर कीर्ति शॉक रह जाती है, इसे कैसे पता कि मेरे भाई का ऑपरेशन है, क्या इसे पता है कि मेरे भाई के दिल में छेद है। कीर्ति बहुत देर तक उस तरफ देखते रहती है जहां विधि गई, फिर सोचती है कितनी सेम है ये उनके। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन सर सामने बैठे हैं और वो धुन भी सेम थी। क्या ये अर्जुन सर को जानती है। फिर उस टिश्यू पेपर को अपने पर्स में रख के वो भी निकल जाती है। विधि शाम के 7 बजे तक अपने आश्रम पहुंचती है। उसके बाद वो अपने रूम जाके होती है, फिर अपना लैपटॉप निकाल के कुछ करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो अपना लैपटॉप बंद करती है और स्माइल करने लगती है और कहती है अब पता चलेगा तुम लोग को, मैं भी देखती हूँ कैसे तुम मेरे साम्राज्य में राज करोगे। और बहुत ही कातिलाना स्माइल पास करती है। तभी उसके डोर पर नोक होता है और विमला जी अंदर आती वो खाना रखती है और कहती है विधि बेटा बहुत बदल गई हो तुम, अब बस काम करती रहती हो पता नहीं क्या, चलो खाना खा लो, नहीं तो काम कैसे करोगी। विमला जी के स्नेह को देख के अर्जुन को अपनी माँ की याद आ जाती है कि जब तक वो थी ऐसे ही उसका ख्याल रखती थी। फिर वो आती है और कहती है काकी आप अपने हाथ से खिलाओगी क्या। विमला काकी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है, फिर अपने हाथ से खिलाने लगती है। विधि भी खुश होके खाने लगती है। चटेंट सिद्धार्थ vs ऋषभ। अगली सुबह विधि कॉलेज जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। वो नाश्ता कर रही होती है तभी गर्व कहता है डलडी मेरी फीस जमा करनी है, लेकिन मालती आंटी तो मना कर रही है। तो विधि कहती है तू टेंशन मत ले, तुझे पैसे मिल जाएंगे। थोड़ी देर में वो कॉलेज पहुंचती है।
वो जल्दी से अपनी क्लास पहुंचती है। लेक्चर होने के बाद राधिका कहती है, विधि चलो ना ग्राउंड चलते हैं, शायद आज कोई मैच होने वाला है सीनियर के 2 ब्रांच में, चलो ना देखेंगे। तभी वहाँ विराट आता है और कहता है, हाँ सीत सर और ऋषभ सर के बीच में मैच होने वाली है, शायद साइंस और कॉमर्स में कौन बेस्ट है। उसी बात पर फिर से बहस हुई और आखिर में उनके मैच होने हैं, जो जीतेगा वो दूसरे से बोलेगा कि उसका सब्जेक्ट बेस्ट है। विधि उसकी बात सुनकर कहती है, वो गॉड, यहाँ तो बच्चों वाली लड़ाई शुरू है, चलो चलते हैं, एंजॉय कर लिया। थोड़ी देर में सब ग्राउंड पर थे। बास्केटबॉल ग्राउंड पर बीच में 2 हैंडसम लड़के एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे थे। दोनों ही एकदम दमदार पर्सनैलिटी लग रही थी। विधि जगह बनाते हुए ऑडियंस में सबसे आगे पहुंच जाती है, क्योंकि अर्जुन को बास्केटबॉल बहुत पसंद था, लेकिन कॉलेज के बाद कभी खेलने का मौका नहीं मिला, तो आज देखकर ही खुश होने का फैसला किया उसने। थोड़ी देर में मैच शुरू हुआ। दोनों ही टीम एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। नहीं देखा जाए तो सिद्धार्थ और ऋषभ एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, क्योंकि दोनों आपस में ही खेल रहे थे ऐसा लग रहा था। तभी एक बार फिर से सिद्धार्थ के हाथ में जब बॉल था, वो बॉल विधि की तरफ आया और विधि ने फिर से बॉल बिल्कुल अपने फेस के सामने ही पकड़ लिया, लेकिन इस बार उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बॉल लेके सीधा सिद्धार्थ के सामने पहुंच गई और बॉल को अपने हाथ में गोल घुमा के बिना बास्केट की तरफ देखे ही बॉल को उछाल दिया। वही सभी आंखें फाड़े उस नज़ारे को देखने लगे, क्योंकि बॉल सीधा बास्केट में गया था। फिर विधि गुस्से में सिद्धार्थ का कॉलर पकड़ लेती है। वही ये देख के सबके हाथ अपने आप अपने मुंह पर चला जाता है। वही सिद्धार्थ के माथे पर बल पड़ जाता है। सिद्धार्थ अपनी सर्द आवाज में कहता है, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की। विधि वैसे ही उसकी आंखों में आंखें डाल के गुस्से में कहती है, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई 2 बार बास्केटबॉल से मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करने की। इस बार सिद्धार्थ थोड़ा शांति से कहता है, वो गलती से हुआ था। विधि मजाकिया लहजे में हंसती है और कहती है, अच्छा तो ये गलती हमेशा मेरे साथ ही क्यों होती है, या जानबूझकर के कर रहे हो ताकि विधि की नज़रों में आ जाओ। वही वहाँ सभी स्टूडेंट्स तो हैरानी से सब देख रहे थे। राधिका खुद से कहती है, पता नहीं विधि को क्या हो गया है, बिना बात के सीत सर से पंगे लेती है। अरे चोट लगा तो नहीं था ना। वही ऋषभ जिसने आज पहली बार विधि को देखा था, क्योंकि उसे जूनियर से मतलब नहीं होता था, वो विधि के एटीट्यूड पर फिदा हो गया था। उसने आज तक किसी लड़की को पसंद नहीं किया था, ना दोस्ती की थी, लेकिन आज उसके नज़र में विधि के लिए कुछ था। सिद्धार्थ एक बार नज़र उठाए सभी तरफ देखता है, जिससे सभी अपना सिर झुका लेते हैं। आखिर सिद्धार्थ का रौब ही इतना था, लेकिन जब उसकी नज़र ऋषभ पर पड़ती है तो उसकी मुंह कस जाती है। उससे बर्दाश्त नहीं होता उसकी नज़र जो विधि पर थी। फिर क्या था, सिद्धार्थ विधि को उसकी कमर से थाम लेता है, जिसे विधि के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल जाते हैं और वही ऋषभ का चेहरा काला हो जाता है। राज, स्वयं और प्रीत तो बस एक दूसरे को तो कभी सिद्धार्थ के हाथ को देखते हैं जो विधि के कमर पर था। फिर सिद्धार्थ डेविल स्माइल करते हुए कहता है, ओ मुझे स्वीटी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी अटेंशन के लिए तुम जानबूझकर के मेरे बॉल के सामने आती हो। वही विधि जो अब तब अपने कमर से सिद्धार्थ के हाथ को हटाने में लगी थी, वो एकदम से रुक जाती ही और घूर के सिद्धार्थ को देखने लगती है। फिर अपनी आंखें छोटी करके सिद्धार्थ को देखती है और कहती है, किसी गलत फहमी में तो नहीं जी रहे ही तुम, तुम्हारे अटेंशन से अच्छा है मैं। फिर ऋषभ की तरफ देखती है और कहती है, उस हैंडसम के अटेंशन का ट्राई करूं। वही ये सुनते ही सिद्धार्थ की आंखों में गुस्सा उभर जाता है। वो विधि के कमर पर अपनी पकड़ कस देता है और दांत पिसते हुए कहता है, क्यों पहले तो तुम मेरे अटेंशन के लिए मारती थी। विधि अपनी आंखें रोल करती है, फिर हंसने लगती है और कहती है, क्या मैंने कभी तुमसे बात करने की कोशिश की थी, या कभी तुमसे कहा कि सिद्धार्थ प्लीज मुझे अटेंशन दो। विधि की बातों से सिद्धार्थ की आंखें छोटी हो जाती है। वो सोचता है, आखिर ये लड़की इतना कैसे बदल गई, पहले तो जहाँ जाता था बस मुझे देखती थी, लेकिन अब इसकी नज़र मुझ पर क्यों नहीं रहती। तभी ऋषभ जो कब से चुप था वो कहता है, सिद्धार्थ उसे छोड़ो और सॉरी कहो उससे। तो सिद्धार्थ कहता है, सॉरी नो वे। तो विधि कहती है, सॉरी तो तुम कहोगे, ठीक है तो मैं विधि
तो ही पूरे कॉलेज के सामने चैलेंज करती हूँ कि मुझे बास्केटबॉल में हरा दो और बिना सॉरी कहे निकल जाओ। लेकिन अगर तुम हारते हो तो मुझे सॉरी भी कहोगे और एक वीक के लिए मेरे गुलाम भी बनोगे। बोलो मंजूर है? ये सुनते ही ऋषभ के आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि अभी उसने विधि को देखा था बिना देखे बास्केट करते हुए। जब सिद्धार्थ कुछ नहीं बोलता है तो ऋषभ हंसते हुए कहता है, क्या हुआ, एक लड़की से डर गई क्या? तो जल्दी सॉरी बोलो और निकल जाओ। सिद्धार्थ गुस्से में फिर ऋषभ को घूरता है, लेकिन ऋषभ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सिद्धार्थ विधि को देखता है और एक उंगली उसके चेहरे पर फिरा के कहता है, ठीक है, लेकिन अगर तुम हारी तो तुम्हें सबके सामने मुझे किस करना होगा, बोलो। वही ये सुनते ही ऋषभ कहता है, बकवास मत करो, ये किसी तरह की शर्त नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं करेगी विधि। लेकिन विधि कहती है ओ कि मुझे मंजूर है। ये सुनते ही सिद्धार्थ ऋषभ को एक डेविल स्माइल पास करता है। वही पूरे ग्राउंड में हूटिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर अचानक से विधि एक पंच सिद्धार्थ के मुंह पर जड़ देती है, जिससे सिद्धार्थ की पकड़ विधि के कमर पर ढीली हो जाती है और वो दो कदम पीछे हो जाता है। तो वो घूर के विधि को देखता है, अपनी मुहर्री पर फूंक मार कर कहती है, ये मुझे बिना मेरी परमिशन के छूने के लिए तो आइंदा से ध्यान रखना। आगे देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।